हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है तुलसीदास एडू सर यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो सेशन के माध्यम से क्लास 10th के साइंस के क्रैश कोर्स कराने वाले हैं। तो आप लोग इस क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं और साइंस के सारे क्रैश कोर्स को देख सकते हैं। तो आज के जो वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही और भी सारे साइंस के क्रैश कोर्स का वीडियो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल सकता है। तो आज के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो सेशन में पहला जो सवाल है आपका, कहता है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है। यानी आपको बताना है कि इनमें से किसका पीएच मान 7 है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए, यानी शुद्ध पानी। ठीक है, तो शुद्ध पानी का जो पीएच मान है वो 7 है। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। यानी इनमें से कौन ऐसे तत्व हैं जिनमें न्यूट्रॉन क्या होता है, मुक्त होता है, यानी इसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो हाइड्रोजन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, तो हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन एक ऐसे एलिमेंट से हैं, यानी तत्व हैं जिनमें कि न्यूट्रॉन नहीं होते। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही। और बाकी बाद में जितने भी तत्व हैं सारे में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सारे रहते हैं। और किसी भी तत्व के परमाणु का जो कक्षा होता है, नाभिक कक्षा होता है, तो इसमें तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते ही हैं। और इसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसे तत्व हैं जिनमें कि न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो देखते हैं फिर अगले सवाल को। अगला सवाल है, एंगस्ट्रम की एक इकाई है। यानी एंगस्ट्रम जो है किसकी इकाई है या किसका एसआई मात्रक है, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तरंगदैर्घ्य होगा, यानी ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा, यानी तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य का जो है एसआई इकाई जो है या एसआई मात्रक है, एंगस्ट्रम है। नेक्स्ट सवाल है, आवृत्ति को डैश में मापा जाता है। यानी आवृत्ति को किस में मापा जाता है, तो यह मापा जाता है हर्ट्ज में। ठीक है, तो हर्ट्ज जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी। यानी डीएनए की जो खोज की थी वो किसने की थी, तो यह जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया था। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, ट्राइग्लिसराइड क्या है। यानी ट्राइग्लिसराइड जो है वो क्या है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, वो फैट है। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो क्या है, फैट है। आप इसे याद रखिएगा। अगले सवाल को देखते हैं। और अगला सवाल है, इलेक्ट्रोनेसेफलोग्राम यानी ईईजी का उपयोग किसे मॉनिटर करने में किया जाता है। तो ईईजी का जो उपयोग किया जाता है किसे मॉनिटर करने में किया जाता है, आपको बताना है। तो आप इस प्रश्न का राइट आंसर देंगे ऑप्शन डी देंगे, यानी मस्तिष्क। ठीक है, तो ई और ई याद रखिएगा, ईईजी है जो किसके मॉनिटर करने में किया जाता है, तो यह मस्तिष्क में करने के लिए किया जाता है। आप इसे याद रखिएगा, ईईजी। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है। यानी शरीर का जो टेम्परेचर है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, आपको बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के कारण ही शरीर का जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, नियंत्रित करता है, यानी समान बनाए हुए रखता है। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, सही कथन चुनें। यानी इनमें से कौन से कथन सही हैं उसको चुनना है। पहला ऑप्शन है, लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होती है। लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से अधिक होती है। बैंगनी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से अधिक होती है।
बैंगनी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पीली रोशनी से अधिक होती है। तो इनमें जो कथन सही है उसको चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी लाल प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है बैंगनी प्रकाश से अधिक होती है। तो तरंगदैर्घ्य आप तो जानते ही होंगे कि लाल प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है सबसे अधिक होता है, और बैंगनी प्रकाश इससे लाल प्रकाश से क्या होता है, कम होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी में। अगला सवाल को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। फ़ारेनहाइट पैमाने में 40 डिग्री सेल्सियस का मान है। तो फ़ारेनहाइट पैमाने में 40 डिग्री जो सेल्सियस का मान जो है वो कितना है, तो 40 डिग्री सेल्सियस को क्या करना है, फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर तो चला जाएगा ऑप्शन ए में, यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप यहाँ पे डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। इसके बदलने के नियम है, आप इसे याद रखिएगा। C/5 बराबर F माइनस 32/9, ठीक है। इस फार्मूला पे आप बिठाइएगा तो आपका क्या होगा, फ़ारेनहाइट पैमाने से 40 डिग्री सेल्सियस का मान बदल जाएगा, यानी सेल्सियस को क्या कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। तो मेरा सेल्सियस कितना है, 40 डिग्री, तो 40/5 कीजिएगा, यानी 8×5 = 40, यानी 8 आया यहाँ, ठीक है। और तिरछे गुना होगा 9 × 72, और 72 और 32 इधर जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और 7 × 3 = 10, यानी 104 फ़ारेनहाइट। तो आप इस फार्मूला पर क्या कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, या फिर फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा फार्मूला को आपको, क्योंकि ऐसे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा इस फार्मूला को। सो ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट सवाल की ओर, और आपका सवाल है विद्युत शक्ति की इकाई है, यानी विद्युत शक्ति की क्या इकाई है, तो एम्पियर जो है क्या है फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि विद्युत शक्ति की जो एसआई मात्रक है या फिर इकाई है वो क्या है, एम्पियर है। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है विद्युत मोटर में, यानी आपको बताना है कि विद्युत मोटर में क्या होता है, यानी ताप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन बी है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन सी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन जो यहाँ पे डी जो है होगा फ्रेंड, यानी नन होगा, ठीक है। टाइप करने में छूट गया है, यहाँ पे नन होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो विद्युत मोटर का जो ऊर्जा जो परिवर्तित किया जाता है तो वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में कितने % जो पानी होता है, आपको इससे पूछा है ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। ऑप्शन ए लगभग 70% पानी होता है। तो मानव शरीर में जो 70% क्या है, पानी है, आप इसे याद रखिएगा। अगले सवाल को देखते हैं। विद्युत धारा मापने का यंत्र है, यानी विद्युत धारा का जो मापा जाता है वो किस यंत्र से मापा जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, एमीटर, ठीक है। तो विद्युत धारा जो मापा जाता है एमीटर से मापा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। फ्रेंड, आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो देखते हैं फिर अगले सवाल को। और आपका सवाल है ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक है, तो ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक क्या है आपको बताना है। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन जो डाइऑक्साइड है ग्रीन हाउस गैसों का एक मुख्य घटक माना जाता है। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आइंस्टाइन को डैश के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी आइंस्टाइन को जो नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो किस कारण दिया गया था आपको बताना है।
तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण ही यानी इसी कारण से इसको क्या दिया गया था, आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगले सवाल को देखते हैं। अनिसेल का पावर हाउस है, अनिसेल जो है यानी इसका क्या पावर हाउस है आपको बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो सेल का पावर जो हाउस है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, या सेल का पावर हाउस कहा जाता है। आप इस ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, तो आप क्या मारिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया मारिएगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है एड्स किसके कारण होता है, यानी एड्स बीमारी आप जानते हो वो किसके कारण होता है वो बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा वायरस के कारण। ठीक है, तो एड्स की जो बीमारी होता है वो वायरस के कारण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे याद करें, और अगर आप नोट करना चाहते हैं सारे क्वेश्चन को तो आप नोट कर सकते हैं। अगले सवाल को देखते हैं। अगला जो सवाल है आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी आर्द्रता जो मापा जाता है वो किस उपकरण का प्रयोग करके मापा जाता है, या किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है मापने के लिए। तो यहाँ पे जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा यानी हाइग्रोमीटर होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो हाइग्रोमीटर से ही आर्द्रता मापा जाता है। अगला सवाल को देखते हैं, और अगला आपका सवाल है दबाव की इकाई क्या है, यानी दबाव का जो यहाँ पे इकाई पूछा है यानी प्रेशर का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी न्यूटन बटे वर्ग मीटर, यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आप इसे याद रखिएगा, दबाव की इकाई है। फ्रेंड मैंने इस क्रैश कोर्स में 20 प्रश्न करवाए हैं, और आपके लिए जो साइंस के क्रैश कोर्स आते ही रहेगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप लोग सारे क्रैश कोर्स को ज़रूर देखें, और जो भी प्रश्न करवाएंगे आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न को करवाएंगे जो आपकी परीक्षा में आ सकता है। ऐसे प्रश्न को क्रैश कोर्स में कराने वाले हैं, और आप लोग का प्यार सपोर्ट इसी तरह मिलता रहा तो सभी सब्जेक्ट का मैं क्रैश कोर्स कराऊंगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।